हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हैक। तो पिछले सेशन में हमने एवरेज के कुछ क्वेश्चन किए थे और एवरेज का कंसेप्ट समझा था। तो आज के सेशन में भी हम एवरेज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं आज, इसमें क्या बोल रहा है, अ मैन वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक मैन जो कैलकुलेट कर रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर रहा है। तो उसने क्या किया, बाय मिस्टेक ही कैलकुलेट 68 मार्क्स इंस्टेड ऑफ 86 मार्क्स। उसने बाय मिस्टेक क्या किया, 86 मार्क्स काउंट करने थे, बट 86 की उसने क्या कर दिए, 68 मार्क्स काउंट कर दिए। ठीक है, एंड 27 मार्क्स इंस्टेड ऑफ 72 मार्क्स, यानी कि 72 मार्क्स काउंट करने थे, बस उसने क्या कर दिए, बाय मिस्टेक 27 मार्क्स काउंट कर दिए। तो इनके काउंट करने के बाद उसने जो 50 स्टूडेंट्स की एवरेज निकाली वो 64 मार्क्स की निकाली। ठीक है, तो ये तो गलत मार्क्स उसने ऐड कर दिए। तो हमें क्या करना होगा, अब इसमें करेक्शन करनी होगी। तो करेक्शन कैसे करनी होगी उसने, तो हम करते हैं उसको। तो उसने करा क्या, 68 मार्क्स कैलकुलेट कर दिए, लेकिन करने कितने थे, 86। एंड 27 मार्क्स उसने कैलकुलेट कर दिए और करने कितने थे, 72 मार्क्स। ठीक है, और 50 स्टूडेंट का उसने एवरेज कितना निकाला, 64 का। ठीक है, तो अब हम इसको सही करते हैं। सही करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे कि हमने उसने कितने मार्क्स कम ऐड किए ना। 68 मार्क्स करने कितने थे, 86, और 72 मार्क्स करने थे कितने, 27। तो इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आता है, तो गाइस ये आता है 86 में से जब हम 68 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 18, राइट। एंड 72 में से जब हम 27 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आता है 45। ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे अब, 45 प्लस 18। ठीक है, इसको हम प्लस करेंगे। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि इतने मार्क्स हमारे कम ऐड हुए हैं टोटल में। ठीक है, तो इसका टोटल करेंगे तो कितना होता है, 63। यानी कि हमारे पास 63 मार्क्स जो हैं कम ऐड हुए। ठीक है, और कम ऐड हुए तो हम क्या करेंगे, 63 को 50 स्टूडेंट्स के टोटल में से 63 कम हुए ना, तो हम करेंगे इसको 50 से डिवाइड कर देंगे, इसका अलग से एवरेज निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास कितना आता है, 63 डिवाइड बाय 50, ये हमारे पास समथिंग आता है 126। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इन्होंने एवरेज निकाला हुआ था 50 स्टूडेंट्स का, कितना निकाला हुआ था, 64। तो 64 के अंदर हम क्या करेंगे, इस एवरेज को ऐड कर देंगे और ये हमारा ओरिजिनल एवरेज आ गया। जो क्वेश्चन में पूछा गया था ओरिजिनल, यानी कि सब कुछ डाटा ठीक करने के बाद ओरिजिनल एवरेज पूछा गया था, वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इजी क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में या फिर मेल में। तो गाइस अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज आर 85 एंड गर्ल्स आर 68। तो हम लिख लेते हैं बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज है 85 और गर्ल्स है 68। ठीक है, इफ एवरेज मार्क्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 89 एंड 92 रिस्पेक्टिवली। तो इसने क्या किया, एवरेज अलग से दे दिया। तो मैं एवरेज भी लिख लेता हूँ बॉयज एंड गर्ल्स की, 89 एंड 92। तो ये क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द क्लास। तो उसने क्या किया, बॉयज 85 है जिनकी एवरेज हमारे पास कितनी आ रही है, 89, एंड गर्ल्स 68 है जिनकी एवरेज हमारे पास कितनी आ रही है, 92।
अब पूछ रहा है कि टोटल क्लास की एवरेज। तो टोटल क्लास की एवरेज निकालने के लिए हम बेसिक मेथड क्या करते थे, बॉयज़ 85 है मेरे पास, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसकी एवरेज से, इसका सम आ जाएगा, प्लस गर्ल 68 है हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे 92 इनकी एवरेज से, तो इसका सम आ जाएगा। ठीक है, ये गर्ल्स का सम हो गया, ये बॉयज़ का सम हो गया, ये बॉयज़ का सम और ये गर्ल्स का सम। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये टोटल सम आ जाएगा। टोटल सम आने के बाद हम क्या करेंगे, 85 प्लस 68, ये हमारे पास कितना होता है, 68 प्लस 85, ये हमारे पास हो गया 173। तो 173 से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हो गए, 173, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बट गाइज ये आप देख रहे होंगे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके से हम ना करके हम क्या करेंगे, अब एक छोटा सा मेथड अपनाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ ले लेते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने कितने हमारे पास, 85 एंड 68, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब इसका कॉमन लेके इसको काट देंगे, अगर कट रहा है तो छोटा कर लेंगे नंबर को। तो 17 की टेबल पे दोनों कट रहे हैं, 17 5 द 85 एंड 17 4 द 68। ठीक है गाइस, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब हम इसके नीचे क्या लिख लेंगे, इनकी एवरेज। एवरेज कितनी कितनी थी हमारे पास, 89 एंड 92। 89 बॉयज़ की थी एंड 92 गर्ल्स की थी, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 5 प्लस 9 हम टोटल स्टूडेंट्स कर रहे हैं, 5 प्लस 9 कितना हो गया, सॉरी 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9। ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ गए, क्योंकि अब बॉयज़ एंड गर्ल्स हमारे पास 5 और 4 ही रह गए थे, तो इनका टोटल किया हमने 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 89 बॉयज़ की एवरेज है और गर्ल्स की भी एवरेज 89 मान ली हमने। ठीक है, तो मान ली अगर हमने 89 एवरेज, तो इस दोनों एवरेज में फ़र्क कितना है, 3 का। चलिए पहले एक चीज़ समझते हैं, अगर बॉयज़ की एवरेज 89 है और गर्ल्स की भी मैंने 89 मान ली, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट की एवरेज भी कितनी हो जाएगी, 89, क्योंकि इन दोनों की बराबर है तो टोटल की भी उतनी ही होगी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, गर्ल्स का चेक करेंगे। गर्ल्स में कितना 92 था पहले, हमने मानी 89, तो इनमें डिफरेंस कितना है, 3 का। यानी कि हर एक गर्ल, यानी कि 4 गर्ल्स है अगर हमारे पास, हर एक गर्ल में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तब जाके हमारी 92 बन रही है। यानी कि हर एक गर्ल में अगर मैं 3 ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 3 इंटू 4 12, क्योंकि 4 गर्ल्स हैं, हर एक गर्ल में अगर 3 ऐड करूँगा तो 4 टाइम्स हो जाएंगे, 4 टाइम्स होने के बाद 12 हो जाएगा, तो 12 हमारे पास आ रहा है। ठीक है गैस, तो गैस इतना आपको समझ आया ना, ये 12 आ गया। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो हम अब बेसिक मेथड पे चलते हैं, जो अभी तक हम शॉर्टकट ट्रिक अपना रहे थे। अब हम 12 को डिवाइड कर देंगे 9 से एवरेज लाने के लिए, तो हमारे पास ये समथिंग आ रहा है 1.33 समथिंग आ रहा है, राइट। तो ये हमारे पास एवरेज आ गई, जो एक्स्ट्रा एवरेज हमने ऐड करनी है ओरिजिनल के अंदर। ओरिजिनल हमारे पास 89 थी, अब हम क्या करेंगे, 89 प्लस 1.33, तो हमारे पास क्या आ गया, 90.33। तो ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स की एवरेज आ रही है 90.33, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है गाइस, ये बहुत ही सिंपल मेथड था, शॉर्टकट ट्रिक थी। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर कुछ समझ ना आए तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। और ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आई होप सबको समझ आया होगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे मेल करिए या फिर कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल वाज कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इन विच एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन केम। एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है गोपाल, जिसके अंदर 11 ऑब्जर्वेशन है और जिसकी एवरेज, हाँ जिसकी एवरेज 90 गिवन है। ठीक है, यानी कि 11 ऑब्जर्वेशन की एवरेज क्या है, 90। तो अब इसने क्या दिया हुआ है, वाइल एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 87,
यानी कि 1 से 5 87 है एवरेज। एंड लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन वाज 84। 11 नंबर थे, तो 11 में से 5 गए 7, यानी कि 7 से लेके 11 तक सॉरी 11 में से 5 गए 6, तो 6 + 1 7, 7 से 11 तक की एवरेज कितनी दी हुई है 84। ठीक है, तो ये एवरेज दी हुई है 7 to 11 की, और 87 एवरेज दी है 1 to 5 की। तो हमें बोला क्या गया फाइंड द मेजर ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन, तो हमें 6th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू निकालनी है कितनी आई होगी। ठीक है, तो ये हम निकालते हैं, बहुत ईजी तरीका है ये भी। हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास टोटल एवरेज कितने गिवन है 90। 90 से फर्स्ट 5 की ऑब्जर्वेशन में 87 आ रहा है, तो कितनी कम है 3 से, राइट। 90 में से 87 गए तो 3 से कम है। अगेन अगर हम अगली एवरेज देखें 7 to 11 की 84 है, यानी कि कितनी कम है 90 में से 6 की, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो यहाँ पे कम है, क्योंकि टोटल तो 90 थी, अगर मैं इसको 90 ट्रीट करूँ, इसे भी 90 ट्रीट करूँ, तो हम दिख रहा है कि 6 वाला नंबर जो होगा वो भी 90 होगा। बट ये 87 और 84 है, तो 6 वाला नंबर क्या होगा 90 से ऊपर होगा, राइट। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि अगर ये वाले नंबर कम हो जाएंगे तो 6 अपने आप में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सबकी एवरेज 90 आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 नंबर थे, 3 × 5 कर दूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है 15, राइट। एंड यहाँ पे 6 × 5 कर दूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है 30। यानी कि मैं 6 को अगर मैं 90 एवरेज लेके चल दूँ, 90 नंबर लेके चलता, 90 तब लेके चलता अगर दोनों की 90 होती, लेकिन इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड इसमें कितना करना पड़ेगा 30 एंड 15, यानी कि 45 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 का एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। 30 + 15 45 होता है, तो 90 + 45 करूँगा तो ये 135 आ रहा है, और ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है 6th ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट या मैसेज कीजिए, मेल कीजिए, तो मैं आपको और अच्छे से एक क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन, मतलब जो भी आप बोलेंगे उसको एक अच्छे से तरीके से टाइम लगा के उसको मैं समझाऊंगा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली एवरेज का नहीं है, ये क्वेश्चन है रेशियो का, जो हमने इससे पहले क्वेश्चंस किए थे। तो देखते हैं इसको भी। परसेंटेज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 1 and 2। तो ठीक है, हम ए और बी लिख लेते हैं। यहाँ पे ए और बी की एज परसेंटेज कितनी बता रहा है, इन द रेशियो बता रहा है कितनी 1 और 2। ठीक है, बट 5 years अगो, 5 साल पहले उनकी एज की रेशियो क्या थी 1:3। तो ये भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, और ये कितने साल पहले थी 5 साल पहले, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको सिंपल वे में कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें प्रेजेंटेज निकालनी है, फाइंड द प्रेजेंटेज ऑफ ए एंड बी सेपरेटली। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी प्रेजेंट एज है और ये पुरानी एज की रेशियो है, तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 1 × 3 3, 2 × 1 2, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, यानी कि 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी वो देख लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितने का डिफरेंस है, मतलब इन दोनों एजिस में कितने साल पहले था, 5 years पहले, और पुरानी एज का रेशियो, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। तो कितना आ रहा है 5 × 1 5 एंड 5 × 3 15, 15 - 5 कितना होता है 10, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है, तो प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज की रेशियो 1:2, यानी कि ए और बी की, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10, तो 1 × 10 कितना हो गया 10,
एंड 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 यानी कि 20। तो ए और बी की प्रेजेंटेज कितनी आ गई, ए की 10 एंड बी की 20। अगर इसको हम वेरीफाई करें तो वेरीफाई भी कर लेते हैं। ए की 5 साल पहले, यानी कि यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 ईयर्स अगो। ए कितने साल का था, अभी 10 का है, तो 5 साल पहले कितने हुआ, 5 का। एंड बी अगर अभी 20 का है तो 5 साल पहले कितने का होगा, 15 का। तो ये देखो रेशियो कितनी आ रही है, 1:3 और प्रेजेंट एज में 1:2, यही गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। आई होप सो आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। मेल किस पे करेंगे आप, studyhack0708@gmail.com। ठीक है गाइज, चलिए गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।